जब जब तुमने कहा ईश्वर, तो क्या तुमने कभी सोचा कि जिस शक्ति से तुमने ये शब्द कहा वही शक्ति क्या ईश्वर नहीं हो सकती? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जो शक्ति तुम्हारी सोच को जन्म देती है वही शक्ति तुम्हारे शब्दों में समाई है, और वही शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है वही ईश्वर है? उनसे पूछो, तुम्हारा ईश्वर नहीं है। इस पर विश्वास किस आधार पर है? ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए ईश्वर को नहीं मानते क्योंकि उन्होंने उसे देखा नहीं। तब उनसे प्रेम से पूछो, क्या सिर्फ वही चीजें सच होती हैं जो आंखों से दिखती हैं? हवा दिखती है, विचार दिखते हैं, प्रेम, पीड़ा या स्मृति दिखती है? फिर कहना, ठीक वैसे ही ईश्वर भी एक अनुभव है, दृश्य नहीं। जैसे आंख खुद को नहीं देख सकती, वैसे ही मन से ईश्वर को नहीं जाना जा सकता। उसके लिए मन को शांत करना पड़ता है। विज्ञान से उदाहरण दो, क्योंकि नास्तिक विज्ञान को मानते हैं। कहो, विज्ञान कहता है सब कुछ ऊर्जा है, हर वस्तु, हर विचार एक तरंग है। क्वांटम फिजिक्स कहती है जब तक कोई चीज देखी नहीं जाती वो सिर्फ संभावना होती है। तो पूछो, दृष्टा कौन है? वो कौन है जो देख रहा है? वो चेतन शक्ति कौन है जो हर चीज को अवलोकन से अस्तित्व में लाती है? वही ऑब्जर्वर वेदों में चैतन्य कहा गया है, वही ईश्वर है। अनुभव की भाषा में समझाओ, क्योंकि हर कोई महसूस करता है। हर नास्तिक प्रेम महसूस करता है, डर से गुजरता है, सुख दुख से जुड़ा होता है, मृत्यु से डरता है। जब कोई अपना चला जाता है, उस पल जो दिल में झटका लगता है, वहाँ कोई भी तर्क काम नहीं करता। उस वक्त हर आदमी, चाहे वो नास्तिक हो, कहीं ऊपर देखता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। बस वही एहसास, वही ईश्वर है। तुम जिस ईश्वर को नकारते हो वो धर्म का ईश्वर नहीं, अस्तित्व का सत्य है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, तुम्हें जीवित रखने वाली चेतना कौन सी है? जब तुम सो रहे होते हो तब भी तुम्हारा दिल धड़कता है, क्या तुमने उसे चालू रखा? वही प्राण शक्ति, वही चेतना, वही ईश्वर है। ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं है, उसे महसूस करने की जरूरत है। और महसूस तब होता है जब तुम अपने ही शोर से बाहर आते हो। ईश्वर, कोई उसे शिक्षक मानता है जो हर गलती में पाठ छिपाकर सिखाता है। कोई गुरु समझता है जो अंधेरे में दीपक बनकर मार्ग दिखाता है। कोई उसे माँ कहता है जो निस्वार्थ प्रेम से अपनी गोद में हर पीड़ा हर लेती है। कोई पिता कहता है जो अनुशासन में छिपे वात्सल्य से जीवन गढ़ता है। कोई उसे सखा मानता है जो हर अकेलेपन में मौन साथ बना रहता है। कोई उसे शत्रु तक कह बैठता है क्योंकि उसने तोड़कर ही नया रच दिया। पर सच तो ये है, ईश्वर कोई एक संबंध नहीं, वो हर संबंध की आत्मा है। वो तब माँ है जब तुम रोते हो, वो तब गुरु है जब तुम खो जाते हो, वो तब मित्र है जब तुम अकेले होते हो, और तब शत्रु लगता है जब वो तुम्हारे भीतर की असत्यता को जलाता है। वो रूप नहीं है, वो भावना है। जैसा तुम्हारा मन होता है वैसा ही ईश्वर तुम्हें प्रतीत होता है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, वो निर्वाण की अवस्था है जहाँ कोई मैं नहीं बचता। क्या ईश्वर है? मेरी तरफ से एक प्रमाणों से भरा दर्शन, नास्तिक को समर्पित। मूल से शुरू करें, जब कुछ भी नहीं था। ऋग्वेद 10.129 नासदीय सूक्त कहता है, न असत न सत न आकाश था न पृथ्वी। कोई जानता भी नहीं था कि कैसे कुछ अस्तित्व में आया। जब कुछ भी नहीं था, न समय न स्थान न पदार्थ, तब भी कुछ तो था जो सब कुछ बनाने की क्षमता रखता था। आधुनिक कॉस्मोलॉजी भी यही कहती है। बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था, पर फिर भी एक सिंगुलैरिटी थी, अनंत घनत्व और ऊर्जा का एक बिंदु जिसे किसी ने ट्रिगर किया। प्रश्न, कौन था जिसने कुछ नहीं से सब कुछ बना दिया? उत्तर, वही ब्रह्मन, वही ईश्वर। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम कहता है, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न नष्ट, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। यानी कोई ऊर्जा का क्रिएटर नहीं है विज्ञान के अनुसार, पर यह भी नहीं कि वो नष्ट हो सकती है। तो ये शाश्वत शक्ति कौन है? वेद कहते हैं, न जायते न म्रियते व कदाचिन। भगवद गीता 2.20। आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना मरती है, वह अमर है। विज्ञान कहता है, पदार्थ इक्वल्स ऊर्जा, ऊर्जा इक्वल्स निराकार, शाश्वत। अलग भाषा, एक ही सत्य। सिगमंड फ्राइड कहते हैं, हर व्यक्ति के भीतर एक फादर फिगर की कल्पना होती है जो उसे सुरक्षा दे। कार्ल यूंग कहते हैं, हर संस्कृति में एक जैसी दिव्य आकृतियां, देवी देवता उभरते हैं। ये हमारे सामूहिक अवचेतन, कलेक्टिव अनकॉन्शियस का हिस्सा हैं। यानी ईश्वर का विचार किसी धर्म ग्रंथ से नहीं, मानव मानस से आया है। प्रश्न, अगर सभी सभ्यताओं ने अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर ईश्वर को अनुभव किया,
बिना आपसी संपर्क के, तो क्या ये केवल कल्पना है या फिर कोई वास्तविक अनुभव जिसे हर किसी ने अपनी भाषा में बताया? जब मैं रहा ही नहीं तब सब कुछ दिखा। लाखों साधकों ने गहरे ध्यान में एक अनंत प्रकाश देखा है, अपने स्वयं को लुप्त होते हुए अनुभव किया है और दिव्यता का अनुभव किया है बिना किसी धर्म के नाम के। रामन महर्षि से लेकर एकोर्ट टोल तक सब ने अहंकार के मिटने पर ईश्वर के होने का अनुभव किया। न्यूरोसाइंस भी मानता है जब ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क बंद होता है, गहरे ध्यान में अहंकार विलीन होता है और व्यक्ति यूनिवर्स से एकाकार महसूस करता है। तो प्रश्न ये नहीं कि ईश्वर है या नहीं, बल्कि ये कि जब तक तुम्हारा मैं जिंदा है, क्या तुम उसे महसूस कर सकते हो? शास्त्रों की भाषा में प्रत्यक्ष से परे पर प्रत्यक्ष में ही वेदांत कहता है, नीति नीति न ये है न वो है, लेकिन जब तू सब कुछ छोड़ देगा तब तू ही सब कुछ बन जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तत्वमसि, तू वही है। ईश्वर कोई अलग वस्तु नहीं है, तू ही ईश्वर का दर्पण है। मनुष्य एक अंतर यात्रा है जिसमें ईश्वर स्वयं को पाने निकला है। मूल प्रश्न, क्या सब कुछ अपने आप बन गया? एक नास्तिक से प्रेम से पूछो, अगर तुम एक सुंदर पेंटिंग देखो, क्या तुम कहोगे ये ब्रश ने अपने आप बना दी? एक घड़ी देखो, क्या वो गियर अपने आप घड़ी बन गए? तो फिर इतनी जटिल संतुलित ब्रह्मांड जिसमें पृथ्वी सूरज से परफेक्ट दूरी पर है, डीएनए की संरचना अत्यंत बौद्धिक डिजाइन लगती है, क्वांटम पार्टिकल्स ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। क्या ये सब रैंडम हो सकता है? ईश्वर को देखना नहीं होता, ईश्वर को महसूस करना होता है। जब तू खुद से आगे बढ़ता है तब ईश्वर पीछे नहीं अंदर मिलता है। जब तक तुम प्रमाण ढूंढते रहोगे तब तक तुम देख नहीं पाओगे, लेकिन जब तुम देखना शुरू करोगे तुम्हें प्रमाण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नास्तिक कोई बुरा नहीं होता। अक्सर नास्तिकता एक गहरी चोट, अंधेरे अनुभव या बुद्धि की उलझन से जन्म लेती है। चलिए गहराई से समझते हैं जो वे भगवान को अनुभव नहीं कर पाते। एक टूटा हुआ विश्वास, अगर भगवान होता तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? बहुत से नास्तिकों ने जीवन में कोई गहरा दुख देखा होता है, किसी अपने की असमय मृत्यु, बचपन में शोषण या उपेक्षा, समाज में अन्याय। वे सोचते हैं अगर भगवान है तो इतना अंधकार क्यों? ये सवाल ईश्वर से इनकार नहीं करता, बल्कि ये उसके मौन से टूटी हुई आत्मा की पुकार होती है। कमजोरी, उन्होंने ईश्वर को सुख देने वाला समझा, जबकि सच्चा ईश्वर कभी कभी तोड़ कर ही जोड़ता है। जो देखा नहीं वो मानू कैसे? बहुत से नास्तिक बुद्धि के प्रेमी होते हैं, उन्हें प्रमाण चाहिए, तर्क चाहिए। वो ईश्वर को भी वैज्ञानिक प्रमाणों से पकड़ना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर को महसूस किया जाता है, मापा नहीं जाता। जिस तरह प्यार, करुणा, कला या संगीत की गहराई को प्रूव नहीं बल्कि अनुभव किया जाता है, वैसे ही ईश्वर भी अनुभव की आग में प्रकट होता है। कमजोरी, तर्क के कारण हृदय बंद हो जाता है और ईश्वर हृदय में ही खिलता है। अगर भगवान है तो उसके भक्त ऐसे क्यों? बहुत से नास्तिक धर्म के नाम पर हो रहे पाखंड, धार्मिक नेताओं के भ्रष्ट आचरण या अंधविश्वासों को देखकर ईश्वर को ही नकार देते हैं। वो कहते हैं अगर मंदिर में भगवान है तो फिर वहां इतना लोभ, डर और दिखावा क्यों है? कमजोरी, उन्होंने ईश्वर को धर्म के व्यापार में खोजा, जबकि ईश्वर मौन की गहराई, प्रेम की अनुभूति और निस्वार्थ भक्ति में मिलता है। भीतर की पुकार सुनी ही नहीं। आज का जीवन तेज, डिस्ट्रैक्शन से भरा, सोशल मीडिया, दौड़, तनाव, इसमें व्यक्ति भीतर की आवाज से कट जाता है और जब आत्मा की आवाज नहीं सुनता तो उसे न ईश्वर सुनाई देता है न अपनी असली पहचान। कमजोरी, उन्होंने बाहर सब खोजा पर भीतर की यात्रा से डर गए। मैं ही सब कुछ हूँ का अहंकार, मुझे किसी की जरूरत नहीं। कभी कभी नास्तिक बनना एक ईगो डिफेंस मैकेनिज्म होता है। मैं स्वयं शक्तिशाली हूँ, मुझे किसी अदृश्य शक्ति की जरूरत नहीं। असल में ये एक डर है आत्मसमर्पण का, नियंत्रण छोड़ने का। कमजोरी, जो झुक नहीं सकता वो देख भी नहीं सकता। ईश्वर को देखने के लिए आंखें नहीं, नतमस्तक दिल चाहिए। ईश्वर कभी छिपा नहीं होता, इंसान ही खुद से इतना दूर चला जाता है कि उसे भीतर की रोशनी नहीं दिखती। नास्तिकता कोई अपराध नहीं, वो अक्सर आत्मा की कभी न भर सकी दरार होती है। तू ईश्वर को नकार नहीं रहा, तू सिर्फ उस दर्द को नकार रहा है जहां तूने उसे पुकारा था और वो मौन रहा।